नैतिक मूल्यों और आदर्शों के क्षरण के इस युग में बॉलीवुड के धरतीपुत्र और भारत कुमार अचानक कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में हम सबको सदा के लिए अलविदा कह अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गए। इस खबर से न केवल बॉलीवुड के गलियारे में बल्कि भारत के खेत खलिहान में भी मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। मनोज कुमार ऐसे अभिनेता थे जिनको भारत की मिट्टी की सौंधी महक से बहुत ही प्यार था। यह वह दौर था जब भारत भूखमरी से घिरा हुआ था। वे लोग सौभाग्यशाली समझे जाते जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब होती। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इसलिए उपवास किया करते थे क्योंकि भारत के लाखों लोग अन्न के अभाव में भूखे सोते थे। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर घर की आंखें कई दिनों के बाद। कवि इस प्रकार के गीत लिखा करते थे और निश्चित रूप से एक एक दाने के लिए भारत मोहताज था। और इसी को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा लगाया। हालांकि शास्त्री जी ने एक बार लीजेंड एक्टर मनोज कुमार को बुलाकर आग्रह किया कि वो ऐसा फिल्म बनाएं जिसमें देश की धरती और देश के किसान का जीवंत और मार्मिक चित्रण हो। जय जवान जय किसान के उद्घोषक शास्त्री जी की आंखों में अन्नदाता के प्रति उस समय मनोज कुमार ने घनीभूत पीड़ा देखी। मनोज कुमार ने शास्त्री जी से किसान केंद्रित फिल्म बनाने का वायदा किया, साथ ही यह भी वायदा किया कि यह फिल्म हृदय स्पर्शी होगी और इस फिल्म के गाने बच्चों बच्चों के होठों पर चिपक जाएंगे। किसानों के लिए तो यह फिल्म कंठहार ही होगा। मनोज कुमार ने शास्त्री जी से किए गए वायदे को पूरा तो किया, लेकिन तब तक शास्त्री जी इस दुनिया में नहीं रहे। उल्लेखनीय है कि शास्त्री जी 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में व्यस्त हो गए। फिर ताशकंद से शास्त्री जी का पार्थिव शरीर आया, पर किसानों की जिंदगी को जिस जीवंतता के साथ उकेरा गया उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम ही है। आइए देखते हैं भारत कुमार के देश की धरती क्या क्या उगलती है। देश की धरती जी हां, मनोज कुमार के देश की धरती आज सोना उगल रही है, हीरा और मोती भी उगल रही है। इसे और व्यापकता देने की आवश्यकता है। मनोज कुमार आज जब हमारे बीच नहीं हैं, तब यह सवाल स्वाभाविक रूप से सीना तान के खड़ा हो जाता है कि मेरे देश की धरती के गर्भ में छिपे सोना और हीरा मोती की पड़ताल मनोज कुमार के बाद आखिर कौन करेगा। इस सवाल के साथ विदा लेते हैं, साथ ही परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे धरती पुत्र मनोज कुमार को अपने श्री चरणों में स्थान दें। बने रहें जीवी गुरुकुल के साथ। ओम शांति।